हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपना राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो कंसंट्रेशन होती है, अगर आपका कोई भी रिएक्शन दी हुई है, उसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अगर सॉलिड के अंदर दिया हुआ है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन हम 1 मान के चलते हैं। अगर लिक्विड में दिया हुआ है तो भी उसकी कंसंट्रेशन हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो देखिए, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है, और वो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब क्विकलाइन सॉलिड होता है वो भी, प्लस में CO2 गैस, ठीक है। तो इसका हम जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू क्या होता है हमारा, CaO प्रोडक्ट का सॉलिड इनटू में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपॉन में CaCO3 सॉलिड। तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में लिखते हैं तो Kc इक्वल टू क्या होता है आपका, जो क्या है आपका क्विकलाइन में ये सॉलिड के अंदर है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1। जो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड के अंदर है इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1। तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो Kc इक्वल टू क्या आएगा आपका, CO2 गैस की कंसंट्रेशन बचेगी खाली यहाँ पे, ठीक है। ऐसे N2 गैस प्लस में 3H2 गैस गिव्स अस 2NH3 गैस देता है हमको, ठीक है। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, NH3 की ट्वाइस हो जाएगा, NH3 की ट्वाइस अपॉन में N2 इंटू में H2 की थ्राइस हो जाएगा। ये 3H2 नहीं आएगा भैया, इसमें 3 काट के आप क्या करोगे, H2 की पावर 3 करोगे। उसके बाद यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। तो कोई जनरल रिएक्शन मानिए हमने, क्या होती है, स्मॉल ए आपकी कोई रिएक्शन, सॉरी ये गलत दे रखा, आपका कैपिटल ए आएगा, कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए, कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए प्लस में आपका जो ये बी है आपका कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं किसके, बी रिएक्टेंट के, क्या बनाते हैं, एक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कैपिटल एक्स के, वाई मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कैपिटल वाई के, ठीक है। तो Kc क्या होएगा आपका, कैपिटल एक्स की पावर एक्स इंटू में कैपिटल वाई की पावर वाई अपॉन में कैपिटल ए की पावर ए इंटू में कैपिटल बी की पावर बी होएगा, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को किसके इक्वल कर दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है, तो हमारी यूनिट क्या आती है, तो यूनिट लेस हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो यूनिट लेस हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होती है आपकी, यूनिट लेस होता है ये, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो टू प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, की जो Kc की वैल्यू आती है वो आपको बताती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर, कि इफ़ वैल्यू ऑफ Kc लार्जर देन द रिएक्शन विल बी ऑलमोस्ट कंप्लीट। जितनी ज़्यादा Kc की वैल्यू आएगी मतलब आपकी रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो गई है। इसकी K की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 10 की पावर 3 आता है तो इसका मतलब क्या कि रिएक्शन आपकी किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है। अगर K की आपका वैल्यू आता है लेस देन 10 की पावर -3, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन में टेक्स प्लेस कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब प्रोडक्ट से क्या बन रहा है आपका, रिएक्टेंट बन रहा है। अगर K इक्वल टू आपका 0 आता है, ठीक है, तो आपकी रिएक्शन किस में होती है, इक्विलिब्रियम के अंदर होती है और कंपेरेबल स्टेज के अंदर होती है। टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, हमने एक जनरल रिएक्शन ली थी ये, तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या हो गई थी, कैपिटल एक्स की पावर एक्स इंटू कैपिटल वाई की पावर वाई अपॉन में कैपिटल ए की पावर ए इंटू में कैपिटल बी की पावर बी हो गया था। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, Qc, हम क्या निकालेंगे कि रिएक्शन क्यूशेंट निकालेंगे, Qc आ गया अपना, तो Qc क्या होएगा, एक्स की पावर एक्स इंटू में वाई की पावर वाई अपॉन में ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी होएगा। एट एनी स्टेज के ऊपर क्या कहता है ये, एट एनी स्टेज के ऊपर बोलता है कि इफ़ K इज़ ग्रेटर देन Q देन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर K इज इक्वल टू लेस देन Q होता है तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, K इक्वल टू Q होगा तो आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज होगा। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपके जब आप भी किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कंसंट्रेशन को या प्रेशर को या टेम्परेचर को चेंज करते हो सिस्टम के, तो ये क्या करता है कि जो इनका इफेक्ट होता है इनको ख़त्म करने की कोशिश करता है, क्या करता है, इनके इफेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। इनके इफेक्ट को कैसे ख़त्म करेगा कि ये आपकी रिएक्शन को जिस डायरेक्शन में आपका मतलब इफेक्ट हो रहा है उससे अपोजिट की तरफ शिफ्ट कर देगा इक्विलिब्रियम को, जिस डायरेक्शन में आप इंक्रीज कर रहे हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देगा, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इफेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक रस्सी के ऊपर खड़े हुए हैं और रस्सी के ऊपर खड़े हुए हो, जैसे हवा आती है तो आप हवा की डायरेक्शन में मूव करते हो, तो आप क्या करते हो, अपने आप को बचाने के लिए हवा के अगेंस्ट में मतलब झुकने की कोशिश करते हो ना, उसके अगेंस्ट फोर्स लगाते हो। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर भी जब आप चेंज इन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर वगैरह के अंदर करोगे ना, तो क्या होएगा कि जब आप चेंज करोगे ना
तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि आप का जो इक्विलिब्रियम होएगा वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और इस इफेक्ट को क्या करने की कोशिश करेगा, ख़त्म करने की कोशिश करेगा। थैंक यू।